आज प्रपंच ही पंच मिले, नाहित भयउ अकाज। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री मिथिलेश जी महाराज ने श्री भरतलाल जी से यह कहा कि हे भरत, श्री राम जी सत्यव्रत हैं, धर्मरत हैं और सभी के शील स्नेह को निर्वाह कर रहे हैं। इसीलिए संकोच के वश वे संकट सह रहे हैं। आप जो आदेश करो सो उनसे कहा जाए। यह सुनकर के श्री भरतलाल जी का शरीर रोमांचित हो उठा, नेत्रों में अश्रु भर आया और भारी धैर्य धारण करके श्री भरतलाल जी ने कहा कि सामर्थ्य और पिताजी के समान पूज्य तथा प्रिय आप हैं। और जहाँ तक कुलगुरु जी की बात रही तो वे तो परम हितकारी हैं, उनके जैसे तो हित करने वाले माता पिता भी नहीं हैं। और फिर आज महामुनि श्री विश्वामित्र जी जैसे श्रेष्ठ की उपस्थिति है, मंत्री समाज है, मुनि समाज है, ज्ञान के सागर आप स्वयं विद्यमान हैं। तब पूर्व के समाज में आप लोग नहीं थे, लेकिन आज आप सबकी उपस्थिति है। तो आप सब जो आज्ञा करेंगे, जो आदेश करेंगे, उसी को श्री रघुनाथ जी भी पालन करेंगे और हम लोग भी पालन करेंगे। मुझे आप अपना शिशु सेवक समझिए। बच्चे माता पिता के आश्रित रहते हैं, सेवक स्वामी के भरोसे रहते हैं। तो आप हमें अपना बच्चा सेवक जान करके, आज्ञा को अनुपालन करने वाला है ऐसा जान करके आप हमें शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ गुरुजनों का समाज, चित्रकूट जैसा पवित्र स्थल, और आप पूछ रहे हैं, ये तीनों श्रेष्ठ है। मेरा मौन रहना, यही मन की मलिनता सिद्ध कर रहा है। और यदि मैं बोलता हूं तो मेरा बोलना पागलपना होगा। मौन रहना, मलिन होना, बोलने में पागलपना, ये तीनों बुरा है। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमबतात लखी बाम विधाता। छोटे बदन
कहूँ बड़ी बाता। छोटे मुख से बड़ी बात कह रहा हूं। हे तात, मेरे ऊपर विधाता बाम है, इसलिए इस धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। यहां पर तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। आप सब परम हितकारी हैं, गुरुजन हैं, फिर मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो छोटी मुंह बड़ी बात, इस ढिठाई के लिए भी क्षमा चाहता हूं। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद, और पुराण में यह बात प्रसिद्ध है। जग जाना माने सकल जगत जानता है, सारा संसार जानता है। सेवा धर्म सबसे कठिन है। सेवा धर्म सबसे कठिन है। हर गिरिते गुरु सेवक धर्मु, सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्य गम्य। सेवा धर्म इतना कठिन है कि योगी के लिए भी यह दुर्गम है। सेवा धर्म में स्वामी की आज्ञा इच्छा के अनुरूप ही करना चाहिए। अपने मन का कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेवा धर्म बड़ा कठिन है। थोड़े में लोग ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। त्रिदेव सृष्टि का पूरा कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज सृजन कार्य लिए हुए हैं। उनका दायित्व है जब तक जन्म न हो जाए तब तक के लिए। भगवान श्री शंकर जी संहार का कार्य लिए हैं। पलक झपकते काम हो जाता है, संहार करना, मारना। लेकिन भगवान विष्णु पूरे जीवन की जिम्मेदारी लिए हैं। पूरे जीवन तक पालन करते हैं। तो सेवा धर्म बड़ा कठिन है। चाहे जितनी सावधानी से सेवा करो, कुछ न कुछ कमी हो ही जाती है, और कुछ न कुछ कमी स्वामी की दृष्टि में आ ही जाती है। तो त्रिदेव में से भारी कार्य है भगवान विष्णु जी का, और इसीलिए जब श्री भृगु जी महाराज ने त्रिदेव की परीक्षा करी तो उन्होंने भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ माना।
जिनमें इतनी सहनशीलता है, ब्रह्मा जी को प्रणाम न करने पर नाराज हुए, शिव जी को कटु कहने पर वे नाराज हो गए, फिर पर भगवान विष्णु को इन दोनों से भी बड़ा कठिन कार्य किया, अर्थात उन पर प्रहार किए। एक को सम्मान नहीं किए तो नाराज हुए, एक को कटु सुना दिए तो नाराज हुए, लेकिन तीसरे वे हैं जिनको मार दिए तब भी नाराज नहीं हुए। तो सेवा धर्म कठिन जग जाना। दुआवली 391 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु भयो चाह सब कोई। सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु भयो चाह सब कोई, होनी दूजी ओर की सुजन सराहिए सोई। संसार में हर कोई सेवा कराने वाला ही पद चाहता है, सेवा करने वाला पद नहीं चाहता है। सास ससुर गुरु माता पिता और प्रभु होना सब कोई चाहता है, लेकिन बहू होना, पुत्र होना, शिष्य होना, सेवक होना, यह बहुत गिने चुने लोग होते हैं उसमें से जो चाहते हैं। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराण में यह बात प्रसिद्ध है, सेवा धर्म सबसे कठिन है और इसको जगत भी जानता है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध है, बैर अंधा होता है और प्रेम में प्रबोध नहीं होता है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। श्री मिथिलेश जी महाराज ने श्री भरतलाल जी से कहा है कि आज्ञा करो। उसी बात को लेकर के श्री भरतलाल जी कह रहे हैं सारी बातें कि जहां आप सब गुरुजन हैं वहां मुझे आप कह रहे हैं आज्ञा देने के लिए। आज्ञा तो आपको करना चाहिए, शिक्षा आपको देनी चाहिए और आज्ञा दीजिए, सिखावन दीजिए। तो स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। स्वामी धर्म से स्वार्थ का विरोध है। स्वामी का धर्म कहता है कि पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए वन में निवास करें, और सेवक का स्वार्थ कहता है कि प्रभु अयोध्या जी लौट चले। तो स्वामी के धर्म से स्वार्थ का विरोध हो चुका है।
अब कोई कहे कि आप अपना स्वार्थ छोड़ दीजिए, तो वह स्वार्थ भी शुद्ध प्रेम है, इसलिए उसे छोड़ते नहीं बनता है। अर्थात मेरा स्वार्थ है कि स्वामी अयोध्या जी लौट चलें, घर को लौट चलें, वन का कलेश न सहें, ये स्वार्थ है। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन ही स्वार्थ है। तो स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, ना तो स्वामी अपना धर्म छोड़ना चाहते हैं और न सेवक अपना स्वार्थ छोड़ना चाहता है। तो स्वामी के धर्म से सेवक के स्वार्थ का विरोध है। स्वामी का धर्म है पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए वन में रहना। सेवक का स्वार्थ है कि प्रभु वन का कलेश से मुक्त होकर के, वन के कलेश से मुक्त होकर के घर में लौट चले। दूसरा इसका भाव यह है कि श्री जनक जी ने कहा है कि आप आज्ञा करो, तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि आज्ञा देना तो स्वामी का धर्म है। आज्ञा देना स्वामी का धर्म है और आज्ञा पालन करना यह सेवक का स्वार्थ है। तो दोनों का मेल कैसे होगा? हम तो सेवक के धर्म को ही पालन करना चाहते हैं। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु, बैर अंधा होता है, विरोध भाव में कोई गुण दिखाई नहीं देता है और प्रेम होने पर अवगुण दिखाई नहीं देता है। विरोध भाव में केवल अवगुण ही अवगुण दिखता है, दोष ही दोष दिखता है। अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास, ये रावण कहता है। क्योंकि वह श्री राम जी से विरोध कर लिया है, तो श्री राम जी में दोष ही दोष देखता है। कहता है अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। और प्रेम में प्रबोध नहीं होता है, प्रेम में बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों नेत्रहीन है। दोहावली 326 में गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चार्य, तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी, सूरा सेवरा आदरही निंदहि सुरसरी बारी। निंदहि सुरसरी बारी। तो बैर और स्नेह दोनों नेत्रहीन है, अंधा है, यथार्थ दोनों नहीं देखता है। भक्तमाल जी के 165 कवित्व में वर्णन है, श्री बिलोमंगल जी महाराज का प्रेम हो जाता है चिंतामणि में। वह चिंतामणि जो गणिका है, और चिंतामणि में ऐसा प्रेम होता है कि अपने घर और गृहिणी दोनों को भुला देते हैं। पिताजी के स्वर्गवास होने पर जैसे तैसे
वे घर में आते हैं पिताजी के संस्कार करने के लिए, लेकिन फिर उनके प्रेम में ऐसे विह्वल हो जाते हैं कि भरी हुई नदी में छलांग लगा देते हैं। मुर्दे के माध्यम से वे उस पार चले जाते हैं। सर्प के सहारे घर के छत पर चले जाते हैं और जब आंगन में कूदते हैं तो जहां आंगन में पानी इकट्ठा किया गया होता है उसी में छप से गिरते हैं। और फिर चिंतामणि जब देखती है तो वह फटकार लगाती है और इसके बाद फिर उनको चेत होता है, वे सजग होते हैं। तो कहने का भाव यह है कि बैर अंधा होता है, प्रेम में प्रबोध नहीं होता है। विरोध भाव भी अंधा है और प्रेम भाव भी अंधा है। हे महाराज, राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहिचानी, करिए प्रेम पहिचानी। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। श्री राम जी के रुख को रखते हुए, श्री राम जी के धर्म, श्री राम जी के व्रत, श्री राम जी के रुख, उनके धर्म, उनके व्रत तीनों को रखते हुए और मोहि पराधीन जानी, मुझे पराधीन जान करके, मैं सेवक हूं, पराधीन हूं, ऐसा जान करके सबके सम्मत सर्वहित, सबके सम्मत में हो, सबके हित में हो, सबके प्रेम को पहचान करके वही आप करें महाराज। श्री भरतलाल जी कहते हैं श्री राम जी का रुख, धर्म और व्रत तीनों की रक्षा होनी चाहिए और मैं सेवक हूं, मैं पराधीन हूं, स्वामी के अधीन हूं, इस बात को भी ख्याल रखा जाना चाहिए। सबकी सम्मति हो और सबका हित हो और सबका प्रेम पहचान करके आप कीजिए। यह श्री भरतलाल जी ने श्री मिथिलेश जी से कहा। श्री राम जी का रुख क्या है? तो श्री राम जी का रुख है वन में रहने का, वनवास करने का उनका रुख है। तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, तब किछु कीन्ह राम रुख जानी। वनवास करना श्री राम जी का रुख है। श्री राम जी का रुख वनवास करने का है। इसका और भी प्रमाण सुने आप। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने भी देखा। राम जाहि वन राज तजी होई सकल सुर काज,
श्री राम जी वन में निवास करेंगे तभी देव कार्य होगा, असुरों का संहार होगा। और श्री राम जी का रुख इन चौपाई से भी समझा जाएगा कि पितुआय सुसभ धर्म टीका, तुम पितु मातु बचन रत आहू। तो यह है श्री राम जी का रुख। पिताजी की आज्ञा पालन करना यह श्री राम जी का धर्म है। पिताजी की आज्ञा को पालन करना यह श्री राम जी का धर्म है। आगे कहेंगे श्री भरतलाल जी से, भैया भरत पितुआयसु पलिहहि दो भाई, पितुआयसु पलिहहि दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। यह धर्म है। और व्रत श्री राम जी का व्रत है 14 वर्ष तक उदासीन वेश में रहना। तापस वेश विषेख उदासी, तापस वेश विषेख उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। बरस 4 10 बास बन मुनि व्रत बेश आहार, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा, पितु पिता बचन मैं नगर न आवऊं। ये श्री राम जी का व्रत है। 14 वर्ष तक किसी नगर गांव में नहीं जाना है, वन में ही रहना है। इस व्रत को श्री राम जी धारण किए हुए हैं। जाओ नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। दृढ़ व्रत है श्री राम जी। कहने का भाव यह है कि सत्य है जिनका व्रत, सबका सम्मत भी हो, सबका सम्मत हो। सम्मत सबके उरय अभिलाष यस, कहई मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। वेद विदित सम्मत सब ही का, जय पितु देई सो पावई टीका। ये सबका सम्मत और सबका हित, सबका हित भी होना चाहिए। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, हित सब ही कर रौ रे हाथा। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, और सबके प्रेम का भी निर्वाह होना चाहिए। गुरु समाज भाई न सहित, राम राजपुर हो। तो श्री भरतलाल जी ने कहा कि राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहिचानी। भरत वचन सुनी देखी सुभाओ, सहित समाज सराहत राओ। भरत वचन सुनी देखी सुभाओ। श्री भरतलाल जी के वचन सुनकर, उनके स्वभाव को देख करके
समाज सहित राव सराहत, समाज के सहित महाराजा श्री मिथिलेश जी प्रशंसा करने लगे। श्री भरतलाल जी का वचन सुना, उनके स्वभाव को देखा, किस प्रकार से सेवक धर्म में सुदृढ़ हैं श्री भरत, और किस प्रकार से गंभीरता पूर्वक अपनी बात रखते हैं, अपना वचन कहते हैं। समाज के सहित महाराजा श्री मिथिलेश जी प्रशंसा कर रहे हैं। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अरथ अमित यति आखर थोरे। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे। सुगम है, अगम है, मृदु कोमल हैं, मंजू माने सुंदर हैं, कठोरे हैं। अर्थ है अमित, अर्थ अमित माने असीम है, और आखर माने अक्षर अति थोरे, अक्षर अति थोरे हैं। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित यति आखर थोरे। कहने में सुगम है, कहने में सुगम है, समझने में अगम है, सुनने में मृदु है। पदार्थ मंजू माने सुंदर है, और उसे क्रियान्वित करने में कठोर है। आखर माने अक्षर, अति थोरे माने अतिशय कम है, लेकिन अर्थ अमित माने असीम है, अर्थ असीम है। अर्थ अमित यति आखर थोरे। श्री भरतलाल जी का वचन मृदु मंजू सो सुनने में है, सुगम में सुगम है, मनन करने में अगम है, और कथन करने में कठोर है, क्योंकि अर्थ बहुत है, अक्षर बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा, श्री भरतलाल जी ने दोहे में क्या कहा है? राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी, और फिर कहा सबके सम्मत सर्वहिता करिए प्रेम पहचानी। जिसमें श्री राम जी का रुख रखना सुगम है, श्री राम जी का रुख रखना सुगम है, धर्म व्रत रखना यह अगम है, पराधीन मोहि जानी यह वचन मृदु है, सबका सम्मत बना रहे ऐसा आप निर्णय करें यह मंजू है, और सर्वहित सबका हित हो, सबके प्रेम का पहचान करके, सबके प्रेम को पहचान करके सबका हित हो, यह कठोर है। जो दोहे में श्री भरतलाल जी ने कहा है उसी को यहां समझना चाहिए। श्री राम जी का रुख रखना अगम है, उनका धर्म व्रत रखना अगम है, रुख रखना सुगम है, धर्म व्रत रखना अगम है, पराधीन मोहि जान यह वचन मृदु है, सबका सम्मत हो यह मंजू है, और सर्वहित करिए प्रेम पहचान यह कठोर है। दूसरा भाव यह है, मंजू को क्रिया यदि माने
तो दो दो का संग हो जाता है। सुगम मृदु और अगम कठोर। सुंदर सुगम, मृदु सुंदर, अगम कठोर। श्री भरतलाल जी के वचनों में श्री राम जी का रुख रखना यही सुंदर, अगम और कठोर है। श्री राम जी के धर्म कब रह सकता है? श्री राम जी का धर्म कब रहेगा? तो पितु आज्ञा को पालन करने पर। व्रत कब रहेगा? जब अयोध्या वासियों का मनोरथ पालें, तब उनका व्रत रहेगा। क्योंकि श्री राम जी का व्रत है राम सदा सेवक रुचि राखी, यह उनका व्रत है। यह दोनों होगा कैसे? यह दोनों कैसे होगा? पिताजी की आज्ञा को पालन भी हो और अयोध्या वासियों के मनोरथ भी पूरे हो। ये दोनों कैसे हो सकते हैं? इसलिए कहा अगम कठोर है ये। और श्री राम जी दोनों को निर्वाह करेंगे। श्री राम जी दोनों का निर्वाह करेंगे। शरीर से पिताजी की आज्ञा का पालन करेंगे और पादुका दे करके, चरण पादुका दे करके अयोध्या वासियों का मनोरथ भी पूरा करेंगे। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिए राम रहेते। अस सुख जस सिए राम रहेते। तीसरा भाव यह है, श्री भरतलाल जी के वचन में देखिए, प्रभु पितु मातु, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, यहां से सबके सम्मत सर्वहिता करिए प्रेम पहचानी, ये श्री भरतलाल जी का वचन है। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू से लेकर के सबके सम्मत सर्वहिता करिए प्रेम पहचानी तक श्री भरतलाल जी का वचन है। अब इसमें देखिए, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुलगुरु समहित मायन बापू। यह सुगम है, यह सुगम है। अर्थात गुरु देवता का मान सब कोई रखता है, इसलिए सुगम है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अमुन दिया पुन आजू। यह अगम है। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख दे ये स्वामी। मृदु वचन है। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोला बाउर। छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, चमव तात लखी बाम विधाता। इन दो चौपाइयों में अपनी नम्रता कही है, इसलिए इसमें मंजू है। यह मंजू है, इनका वचन मनोहर है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। यह कठिन वचन है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, भैरांध प्रेमहीन प्रबोधु से लेकर के अर्थ अमित अथियाकर थोरे। यह श्री भरतलाल जी का वचन ऐसा अद्भुत है, विलक्षण है। सुगमय गम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे।
ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी गही न जाई अस अद्भुत बानी ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी गही न जाई अस अद्भुत बानी ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी गही न जाई अस अद्भुत बानी। ज्यो माने जैसे मुख अपना चेहरा, मुकुर माने दर्पण में हो, अपना मुख दर्पण में हो और मुकुर निज पानी, मुकुर माने दर्पण अपने हाथ में हो, निज पानी माने अपने हाथ में हो, लेकिन वह मुख पकड़ में नहीं आता है, गही न जाई। ऐसे ही श्री भरतलाल जी की वाणी अद्भुत है। क्या सुंदर गोस्वामी जी की काव्य कला है। गोस्वामी जी कहते हैं हाथ में दर्पण लिए हो, दर्पण में अपना चेहरा है, देख रहे हैं, दर्पण पकड़े हैं पीछे से, लेकिन चेहरा पकड़ में नहीं आ रहा है। ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी गही न जाई अस अद्भुत बानी। वैसे ही मानस जी सामने हैं। श्री भरतलाल जी का वक्तव्य भी हम आप सुन रहे हैं, लेकिन वक्तव्य का आशय इतना गंभीर है कि वह पकड़ में नहीं आ रहा है। गही न जाई अस अद्भुत बानी, ऐसी अद्भुत बानी है ये। हाथ में दर्पण हो, दर्पण में मुख हो, दिखाई तो पड़ता है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। ऐसे ही हाथ में श्री रामायण जी हो, उसमें श्लोक चौपाई अर्थ देख तो पढ़ते हैं परंतु व्याख्यान करते नहीं बनता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता, लोग कहते हैं बिल्कुल सीधी चौपाई है, इसका अर्थ करना क्या कठिन है। लेकिन जब अर्थ करना पड़े, अर्थ कहो करके सुनाओ तो परेशान हो जाते हैं। श्री भरतलाल जी का यह अद्भुत वचन है। अच्छा, दर्पण में जो चेहरा है, जो मुख है, उसको पकड़ने के तरीका क्या है? कहा तरीका यह है कि अपने हाथ से अपना मुख पकड़ लीजिए, दर्पण में पकड़ में आ जाएंगे। और दर्पण वाला चेहरा पकड़ने के लिए अपना मुख अपने हाथ से फिर पकड़ना पड़ेगा। अब कोई कहे कि हम दर्पण पकड़ रखे, इसी में हम पकड़ ले, मुख तो नहीं पकड़ में आएगा। वैसे श्री भरतलाल जी का वचन जो गंभीर है, जो अभिप्राय से युक्त है, रहस्यपूर्ण है, यह समझ में तब आएगा कब? जब श्री भरतलाल जी की ही कृपा प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। भूप भरत मुनि सहित समाजो गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजो। भूप भरत मुनि सहित समाजो गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजो। भूप भारत मुनि सहित समाजू गे जहां विबुध कुमुद द्विज राजो।
भूप महाराजा श्री मिथिलेश जी, श्री भरतलाल जी, मुनि और साधु के समाज गए जहां कहां, जहां पर विबुध रूपी कुमुद को खिलाने के लिए द्विजराज रूप श्री राम जी हैं। गे जहां, गे माने गए, कहां, जहां पर विबुध माने देवता रूपी कुमुद फूल को खिलाने के लिए द्विजराज रूप श्री राम जी हैं। गोस्वामी जी महाराज इस चौपाई में एक सूत्र रख रहे हैं कि श्री राम जी देवता रूपी कुमुद को खिलाने के लिए द्विजराज हैं। द्विजराज माने चंद्रमा है। अर्थात इस सभा में जो निर्णय होगा वह देवताओं के हित में ही होगा। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराहि कुल बरसत सुरतरु फूल। आज की सभा में श्री राम जी अपना वनवास ही निश्चय करेंगे, जिससे देवताओं को प्रसन्नता होगी, वे प्रफुल्लित हो जाएंगे। ये द्विजराजु, चंद्रमा द्विजराज कहलाते हैं। यह इनकी संज्ञा है। जिनका दोबारा जन्म होता है वह द्विज कहलाता है। जैसे ब्राह्मण द्विज कहलाता है, क्यों? वैसे शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्रः, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार होने पर वह द्विज कहलाता है। कर्म करने का अधिकारी होता है तो वह द्विज कहलाता है। और एक बात समझिए, दांत भी द्विज कहलाता है, क्योंकि दांत का भी दोबारा जन्म होता है। एक बार जन्म होता है, टूटता है, फिर जन्म लेता है, तब अस्थायी हो जाता है। लोग कहते हैं दूध के दांत टूट गया, अब अन्न वाला दांत हुआ, वो मजबूत रहेगा। पक्षी भी द्विज कहलाती है, क्योंकि एक बार जन्म उसका अंडे में होता है, एक बार फिर बाहर होता है। उनकी भी संज्ञा द्विज है। वैसे चंद्रमा का 2 बार जन्म हुआ है। पद्म पुराण में वर्णन है, श्री अत्रि जी के नेत्र से इनका जन्म हुआ है। दोबारा इनका जन्म सागर से हुआ है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषा। अथवा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार इनका जन्म भगवान के मन से हुआ है। अहंकार से बुद्धि अजा मन शशि मनसो चंद्रमा, तो मन से चंद्रमा ये द्विज कहलाते हैं। लोगों ने कहा कि भाई द्विजराज कैसे कहे गए ये? इसका भी समाधान भक्तों ने किया है। श्री राम जी राजा हैं, श्री राम जी राजा हैं, श्री रामचंद्र राजा हैं, और श्री रामचंद्र के मन से चंद्रमा का जन्म है, तो राजा का बेटा राजा होता है, इसीलिए द्विजराज है ये चंद्रमा। गे जहां विबुध कुमुद द्विजराजू, सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा,
मनहु मीन गन नव जल जोगा सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा। अयोध्या वासियों ने सुना क्या कि श्री रघुनाथ जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ने श्री मिथिलेश जी से कहा, और श्री मिथिलेश जी सबको लेकर के श्री भरतलाल जी के पास गए। श्री भरतलाल जी से कहा और वहाँ पर चर्चा होने के बाद कोई निश्चय नहीं हुआ। आखिर में यही निश्चय हुआ, श्री भरतलाल जी के वक्तव्य से यही निश्चय हुआ है कि राखि राम रुख परा, राखि राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहचानी। तो अयोध्या वासियों ने सुना कि रहने व जाने का निश्चय तो नहीं हुआ है, लेकिन एक निश्चय जरूर हुआ है श्री भरतलाल जी की ओर से कि राखि राम रुख, श्री राम जी का रुख धर्म व्रत रखा जाए और मेरी पराधीनता को भी ख्याल में रखा जाए, और जैसे जिसमें सबका हित हो, सबका हित हो, सबके प्रेम बना रहे, वह उपाय किया जाए। यह श्री भरतलाल जी ने निश्चय किया है। तो सब लोग समझ गए कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को लौटना ही पड़ेगा। अब श्री राम जी के रुख और धर्म व्रत रखने की बात पहले है, तो श्री राम जी तो वन में ही रहना चाहते हैं। सुनि सुधि सोच, सुधि सुधि माने खबर सुन करके सब लोग सोच में विकल हो गए। सुनी सुधि, सुधि माने खबर सुन करके सब लोग सोच में व्याकुल हो गए। मनहु मीन गन नव जल जोगा, मनहु माने मानो, मीन गन माने मछली समूहों को, नव जल जोगा नए जल का योग हुआ हो, प्रथम जल का संयोग बना हो। और मछली को जब नया जल का योग बनता है तो उसका मरण होता है। क्योंकि ग्रीष्म के ताप से जल गर्म रहता है, पहली वर्षा से उस गर्म जल में ठंडा पानी मिलने से, ठंडा गर्म मिलने से एक विषाक्त जहरीला फेन पैदा होता है, और उस फेन को खाने से मछली मर जाती है। माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। तो मनहु मीन गन नव जल जोगा, मानो मीन गन माने मछली समूहों को नए जल का संयोग में हो गया हो। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह बिसेखी, निरखी विदेह स्नेह बिसेखी। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, देव प्रथम कुल गुरु गति देखी। देवताओं ने प्रथम कुल गुरु गति देखी। कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की गति देखी देवताओं ने। और फिर निरखी विदेह स्नेह विशेखी, विदेह राज महाराज के विशेष स्नेह को सबने देखा। देवताओं ने पहले श्री गुरु जी की ओर देखा। जब गुरु जी से श्री राम जी ने ये कहा कि उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा, तो श्री गुरु जी ने श्री राम जी से यह कहते हुए कि ठीक है, आप पधारे अपने आश्रम पर, मैं उपाय करता हूं। आप आश्रम ही धारिये पाऊं,
भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ, स्नेह में शिथिल हो गए, इतना स्नेह। और श्री जनक जी के विशेष स्नेह को देखा देवताओं ने। जब गुरु श्री वशिष्ठ जी ने श्री मिथिलेश जी से ये कहा कि आप समाधान करिए, असमंजस को निराकरण कीजिए, निवारण कीजिए, क्योंकि ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल आप हैं। तो श्री जनक जी महाराज भी स्नेह में डूब गए। सुन मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। और इसके बाद लोगों ने, इसके बाद देवताओं ने इन श्री भरतलाल जी की ओर देखा। पहले देवताओं ने गुरु जी की ओर देखा, फिर इसके बाद मिथिलेश जी को देखा, और इसके बाद फिर श्री भरतलाल जी को देखा। श्री भरतलाल जी में क्या देखा? कहा राम भगतिमय भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे, सुर स्वारथी हरि हारे। श्री भरतलाल जी को श्री राम भक्ति में देखा। स्वार्थी सुर, हहरि माने हृदय से हहर करके, घबरा करके हार गए। स्वार्थी सुर हिये माने हृदय से, हहरि माने घबरा करके हार गए। राम भगति में भरत निहारे, श्री भरतलाल जी को श्री राम भक्ति में देखा। तुम तो भरत मोर मत ये हो, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सनेहु। देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। देवताओं को लगा जहां गुरु जी, मिथिलेश जी, श्री भरतलाल जी सब प्रेमी जन हैं, तो श्री राम जी प्रेमी जनों की ओर देखेंगे कि हमारी ओर देखेंगे। यद्यपि देवताओं को श्री गुरु बृहस्पति जी महाराज समझा चुके हैं, फिर भी हृदय से हार गए। क्यों? तो इसलिए कि देवता लोग बहुत दुख भोग चुके हैं, इसलिए निराश हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत लोगों से भिक्षा मांगा हो और उसको भिक्षा नहीं मिली हो, और वहां पर वह लेने पहुंचा हो जहां पर कि सबको इच्छा के अनुरूप दिया जा रहा है, सबको इच्छा के अनुरूप भिक्षा दी जा रही है, अन्न क्षेत्र है वो भरपूर दिया जा रहा है, और वह पंक्ति में खड़ा होता है तो वह घबराता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बारी आवे तो सामान ही समाप्त हो जाए। अच्छा, वो एक दो बार कहता भी है तो सामने वाला व्यक्ति कहता चिंता मत करो तुम्हें मिलेगा, देंगे, तब भी उसको संतोष नहीं होता क्योंकि उसको अभी तक कहीं मिला नहीं है। तो वैसे ही देवता लोग बहुत क्लेशित हुए हैं कई युगों से। कई युगों से देवता लोग बहुत क्लेशित हुए हैं और बहुत दुख सहे हैं देवता लोग। इसीलिए देवताओं को धैर्य नहीं रह पाता है। अब आप देवताओं के दुख को समझेंगे तो लगेगा कि ठीक ही है। इसलिए हृदय से हार करके हार गए। देवराज इंद्र ने जब से मेघनाथ द्वारा अपने आप को
बंदी होना पाया गया, तब से देवराज को और मन में डर बना रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं ने एक बार सबकी ओर देखा, सबको राम प्रेममय पेखा, भये अलेख सोच बस लेखा, सबको राम प्रेममय पेखा, भये अलेख सोच बस लेखा। सबको राम प्रेम में पेखा, सभी को श्री राम प्रेम में पेखा माने देखा। तो लेखा अलेख सोच बस भय, लेखा माने देवगण, लेखा माने देवगण देवता, अलेख माने असीम अनंत, बहुत ज्यादा सोच के बस हो गए। अलेखा माने अकथनीय अनंत, तो लेखा माने देवता, अलेख माने अकथनीय अवर्णनीय, सोच बस हुए। पहले तो 3 को देख करके देवता लोग हार गए, श्री गुरु वशिष्ठ जी, श्री महाराज मिथिलेश जी, श्री भरतलाल जी। इसके बाद जब सबकी ओर देखा तो बिल्कुल निराश हो गए। सब प्रेममय हैं, सहज सुभाय समाज दोहूं रामचरण अनुराग। तो मन में यही बात आई कि श्री राम जी पहले अपने प्रेमी जन को देखेंगे, हमारी ओर क्यों देखेंगे। इसलिए सब एकदम से चिंतित हो गए। राम स्नेह संकोच बस कह ससोच सुरराज, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाज, नाहित भयउ अकाज। अब एक बार पुनः देवता लोग प्रपंच करने के लिए सोच रहे हैं। क्या करते हैं सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री पार्वती मंगल से।